आपको एक्सेल के एक ऐसे अमेजिंग फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप ऐसी अमेजिंग अटेंडेंस शीट खुद सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद हम पहले ही सेल में अपनी कंपनी का नाम देंगे, फिर उसके नीचे अपनी कंपनी का एड्रेस देंगे। फिर एक रो छोड़ने के बाद हम उस मंथ का नाम लिखेंगे जिसकी हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। फिर एक और रो छोड़ने के बाद हम एक हेडिंग लिखेंगे जो नेम की होगी। इसके अंदर हम अपने सारे एम्प्लॉय के नाम लिखेंगे। सारे एम्प्लॉय के नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 अगस्त। फिर हम टैब से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे 2 अगस्त। फिर हम इंटर करेंगे। फिर 1 अगस्त और 2 अगस्त को माउस से क्लिक करके उसके राइट बॉटम कॉर्नर को प्रेस दबाकर आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये डेट बनकर शो हो रही है। जब तक ये 31 अगस्त नहीं हो जाती है हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये 31 अगस्त हो गई है, तो हम इसी को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारी डेट अब ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। तो चलिए हम कंट्रोल लेफ्ट एरो से हम वापस नेम पर आ जाते हैं। अब ये हमारे सारी जो डेटा है वो फिल हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। होम डेकोर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे 31 अगस्त तक, ताकि ये हमारी पूरी शीट पर शो हो। फिर इसको मर्ज एंड रिबन से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, जिससे ये हमारे सेंटर पे आ जाएगा। अब इसके फॉन्ट साइज को हम 20 कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्मली 20 टाइप करेंगे और ये 20 हो जाएगा। इसी तरह हम ये एड्रेस के साथ करते हैं। इसको पकड़ कर ट्रैक खींचेंगे और इसी तरह 31 अगस्त तक लेकर आएंगे। इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसके फॉन्ट को हम कर देंगे 18। इसी तरह इस अगस्त को भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉटम कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसके फॉन्ट को भी हम कर देते हैं 18। ये हो चुका है। अब इस नेम और डेट को हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस राइट एरो से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके फॉन्ट को हम कर देंगे 16। 16 करने के बाद कंट्रोल बी से इसको हम बोल्ड कर देंगे और फिर इस सारे नेम को फिर इस नेम पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो से इस सारे नेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके फॉन्ट को भी हम 16 कर देंगे। और फिर इस एरिया पर हम क्लिक करेंगे नेम बॉक्स के ठीक नीचे, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी और किसी भी कॉलम के कॉर्नर पर लेकर जाएंगे तो माउस इस तरह का हो जाएगा। फिर इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही सारे सेल में जो भी डाटा है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब चलिए इस पर हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं। नीचे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट एरो सेलेक्ट प्रेस करेंगे और Alt H B A से हम पूरे पर बॉर्डर लगा देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेबल कुछ इस तरह दिख रहा है। सेंटर में इसका नाम है और ये 31 अगस्त तक है। यहाँ पर हमें एक कॉलम मिला है जिसमें हम अपने टोटल हेडिंग डाल लेंगे। तो बोल्ड करते हैं और इसको फ़ॉन्ट को 16 कर लेते हैं। तो अब इस तरह हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। नेम को भी हम थोड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं सबको। तो देखिए अब हमारी टेबल इस तरह की दिखाई पड़ती है। पर काम आता है हमारे अमेजिंग फार्मूले का जिसका नाम है काउंट इफ। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। इक्वल, यहाँ पर काउंट इफ लिखेंगे कि COUNTIF काउंट इफ। तो इसको टैब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको फार्मूले के नीचे दिखाई पड़ रहा है इसको हम फार्मूला सिंटैक्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें फार्मूले का नाम लिखा होता है, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर हमें उसके आर्गुमेंट दिखाई देते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इस फार्मूले को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चलिए इसको, पहला जो आर्गुमेंट इसका बोल्ड है वो इसका एक्टिव आर्गुमेंट है। तो चलिए इसको हम पहला एक्टिव आर्गुमेंट देते हैं। ये पूछ रहा है रेंज, यानी हमें किस एरिया में वो कह रहा है कि काउंट करना है। तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ। 31 अगस्त से हम 1 अगस्त तक की इसको रेंज दे देते हैं। फिर कोमा लगाएंगे और फिर हम दूसरा आर्गुमेंट इसको दे देंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब किस शर्त पर हमें काउंट करना है। तो इसको हम सिंपली बता सकते हैं कि अगर इस रेंज में तुम्हें पी भी मिले तो उसको काउंट करना, और इसके अलावा कुछ भी मिले तो उसको काउंट मत करना। जब भी कोई फार्मूले में लेटर लिखते हैं तो उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं। सिंगल कोट पी, डबल कोट, ब्रैकेट, क्लॉज, इंटर। अभी हमारा फार्मूला लग चुका है। चलिए आपको कमाल दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने पी लिखा, देखिए इस तरह से आपको ए मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ए लिखा यानी एब्सेंट, तो यहाँ पर काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर फिर मैं पी लिखता हूँ, ये डबल काउंट हो चुका। तो इसी तरह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सभी जगह अप्लाई हो चुका है। अब इसमें हम अपने इस अटेंडेंस शीट को नेक्स्ट लेवल के बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करते हैं, जिसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे डेट वाले एरिया को, और फिर यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेट में जाकर हाइलाइट्स सेल रूल्स पे जाकर टेक्स्ट कंटेंट्स पर जाकर यहाँ पर हम दे देंगे ए, और इसका कलर हम चूज कर लेंगे रेड। इसको ओके कर दो। अब आप देखिए हमारी सीट कितनी अमेजिंग दिखाई पड़ती है। देखिए जैसे ही आप कहीं पर ए लिखेंगे तो वो सेल रेड हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।